हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव भाटिया और मैं आप सब के सामने लेकर के आया हूं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, मैं क्या लेकर के आया हूं? मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सेशन 3। ओके, तो दिस इज योर फाइनल सेशन। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को। और ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं किसकी? हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। देखिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? हम लोग बात करते हैं आप लोग के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। आप लोगों को क्या गिवन है? मान लो आप लोगों को गिवन है कोई भी दो सब्जेक्ट। क्या गिवन है आप लोगों को? आप लोगों को गिवन है कोई भी दो सब्जेक्ट, और उन दोनों सब्जेक्ट को अगर आप लोग किसके थ्रू कंजक्ट करते हो, आप लोग उनको किसके थ्रू कनेक्ट करते हो? आप लोग उनको कनेक्ट करते हो एंड के थ्रू। ठीक है ना? आप लोगों के पास कोई भी दो सब्जेक्ट है और आप लोगों ने उन सब्जेक्ट को क्या करा? उन सब्जेक्ट को आप लोगों ने एंड के थ्रू कंजक्ट करा। तो क्या क्या कंडीशंस जो है वो कंडीशंस बनती है, वो सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? आप लोग जिस भी वर्ब का यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, आप लोग जिस भी किसका यूज करोगे? आप लोग जिस भी वर्ब का यूज करोगे, वो जो वर्ब है वो वर्ब क्या होगी? वो वर्ब होगी प्लूरल। कैसे प्लूरल होगी वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा। मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा यू एंड आई, ठीक है ना, एम या फिर आर मूविंग टू अ न्यू सिटी। ठीक है ना? मान लीजिए मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा ये वाला स्टेटमेंट। अब इस वाले स्टेटमेंट में मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मेरे को क्या गिवन है? मेरे पास यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, और वो दोनों सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं? वो दोनों सब्जेक्ट है मेरे पास, एक तो यू और एक क्या है? एक है मेरे पास आई। और इन दोनों को हम लोगों ने किसके थ्रू कंजक्ट करा है? हम लोगों ने इनको कंजक्ट करा है एंड के थ्रू। ठीक है ना? हम लोगों ने इनको किसके थ्रू कंजक्ट करा? एंड के थ्रू। तो जब हमारे पास दो सब्जेक्ट हो और उन दोनों सब्जेक्ट को हम लोग एंड के थ्रू कंजक्ट करेंगे, तो जो भी वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी? वो वर्ब होगी प्लूरल। तो यहाँ पे आप लोग यू एंड आई के साथ किसका यूज करने वाले हो? आप लोग यूज करोगे यहाँ पे आर का। ठीक है ना? हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे आर का। समझ में आया आप लोगों को? इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन और एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आप लोगों को और एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। ठीक है, हम लोग पहले सारे रूल्स पढ़ लेंगे एंड वाले। इसके बाद मैं आप लोगों को एक शीट जो है मैं शीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और शीट में से आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। मान लीजिए आप लोगों को क्या दे रखा है? आप लोगों को दे रखा है टीवी एंड AC has been in the demand despite the low employment rate and no error. ओके, तो व्हाट इज गिवन ओवर हियर? यहाँ पे आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप लोगों के पास सब्जेक्ट क्या आ रहा है? आप लोगों के पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है टीवी, एंड टीवी के साथ आप लोग किसका यूज कर रहे हो? AC का। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? देयर आर 2 सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे पास? 2 सब्जेक्ट हो गए। इन दोनों को हम लोगों ने किसके थ्रू कंजक्ट करा? हम लोगों ने इन दोनों को कंजक्ट करा एंड के थ्रू। तो जब आप लोग किसी भी स्टेटमेंट में दो सब्जेक्ट्स को एंड के थ्रू कंजक्ट करते हैं, तो जो भी वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी? दैट वर्ब वुड बी प्लूरल। जो भी वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी? वो वर्ब हो जाएगी आप लोग की प्लूरल। तो हम लोग यहाँ पर हैज का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर हैज की जगह यूज करेंगे किसका? हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हैव का। अंडरस्टूड? समझ में आया आप लोगों को? और एग्जाम्पल्स हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग वापस से चलते हैं एंड की तरफ। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ। अब देखिए, जो आप लोगों को सेकंड पॉइंट गिवन है, आप लोगों को क्या गिवन है? मान लो हमारे पास क्या था? हमारे पास थे दो सब्जेक्ट। उन दोनों सब्जेक्ट को हम लोगों ने किसके थ्रू कंजक्ट करा? हम लोगों ने उनको कंजक्ट करा एंड के थ्रू। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार हम लोगों ने उस सब्जेक्ट के पहले लगा दिया ईच, या फिर हम लोगों ने क्या लगाया? हम लोगों ने लगाया एवरी। ठीक है ना? हम लोगों ने क्या लगा दिया? हम लोगों ने लगा दिया ईच, या फिर हम लोगों ने लगा दिया एवरी, और या फिर हम लोगों ने क्या लगाया? हम लोगों ने लगाया पूरा का पूरा ईच एंड एवरी। ओके, हम लोगों ने किसका यूज किया? ईच एंड एवरी का। तो अगर आप लोगों के पास क्या हो? आप लोगों के पास हो एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस। उस सेंटेंस में आप लोग दो या फिर दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हो,
लेकिन और वो जो दो और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट है उनको आप लोगों ने एंड से कंजक्ट करा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने क्या करा, लेकिन आप लोगों ने उन सब्जेक्ट के पहले लगा दिया एंड। क्या लगा दिया आप लोगों ने लगा दिया, सॉरी एंड नहीं, आप लोगों ने क्या लगा दिया, आप लोगों ने लगाया ईच, या फिर आप लोगों ने लगा दिया एवरी, या फिर आप लोगों ने लगा दिया ईच एंड एवरी पूरा का पूरा। तो उस केस में जो भी वर्ब है वो वर्ब क्या हो जाएगी, वो वर्ब हो जाएगी आप लोगों की सिंगुलर। हम लोग जो वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो, एवरी स्टूडेंट एंड टीचर हैव या फिर हैज रिएक्टेड इन अ different manner to the cancellation of एग्जाम्स। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट गिवन है। अब यहाँ पे मेरे पास जो ये स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में मैंने किसका यूज़ किया, मैंने इस स्टेटमेंट में यूज़ किया स्टूडेंट का और टीचर का। और स्टूडेंट और टीचर जो है इनको मैंने किसके थ्रू कंजक्ट करा, मैंने इनको कंजक्ट करा एंड के थ्रू। इनको मैंने किसके थ्रू कंजक्ट करा, इनको मैंने कंजक्ट करा एंड के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं ऐसे दो सब्जेक्ट्स को एंड के थ्रू कंजक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने उसके पहले किसका यूज़ कर दिया, मैंने उनके पहले यूज़ कर दिया है एवरी का, या फिर इसके पहले मैं किसका यूज़ कर लेता हूँ, मैं यूज़ कर लेता हूँ ईच का। तो क्या होगा, मेरे पास जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब क्या हो जाएगी, वो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। मैं यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग हैव का यूज़ नहीं करेंगे, हैव की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हैज़। हाँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे गिवन होता क्या, अगर आप लोगों को सेम स्टेटमेंट गिवन होता, लेकिन आप लोगों के सेम स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को एवरी जो है वो एवरी नहीं दिया हुआ होता, आप लोगों को दिया हुआ होता सिर्फ स्टूडेंट एंड टीचर। तो उस केस पे क्या होता, उस केस पे जो भी वर्ब आप लोग यूज़ करने वाले हो, आप लोगों को एवरी नहीं दिया हुआ है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट एंड टीचर गिवन है। तो जो भी वर्ब होती वो वर्ब क्या होती, वो वर्ब होती आप लोगों की प्लूरल। तब अपन लोग हैव का यूज करते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर के साथ अपन लोगों ने एवरी का यूज किया है, इसलिए आप लोगों की जो वर्ब है वो वर्ब क्या हो गई, वो वर्ब हो गई सिंगुलर। समझ में आया आप लोगों को, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल्स, चलो आप लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये रहा, ईच question and its answer which were given by the student seem wrong, so we cannot award the student any marks। ओके, अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला स्टेटमेंट मैंने लिख तो दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा नए पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस स्टेटमेंट को एक नए पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। और मैंने इसको कैसे कन्वर्ट करा, मैंने आप लोगों को इस स्टेटमेंट को कर दिया पार्ट्स के अंदर बाइफरकेट। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ये हो गया मेरे पास सेकंड पार्ट, ये हो गया मेरे पास थर्ड पार्ट, और ये हो गया मेरे पास फोर्थ पार्ट। नाउ आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को बताना है विच ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स पार्ट्स इज या फिर आर इनकरेक्ट। ठीक है ना, आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सा जो पार्ट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट, सॉरी आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो पार्ट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, माय फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, बोथ ए एंड बी। सेकेंड ऑप्शन मैंने लिखा ओनली बी इज इनकरेक्ट। फिर थर्ड ऑप्शन में लिख रहा हूं यहां पे बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा
ऑल आर करेक्ट, और फिफ्थ ऑप्शन मैंने लिख दिया ऑल आर इनकरेक्ट। ओके, अब आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अपन लोग देखते हैं। देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में मेरे को क्या दे रखा है, ईच क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, क्वेश्चन था, और क्वेश्चन के साथ मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है आंसर। और मैंने इन दोनों को किसके थ्रू कंजक्ट करा है, मैंने इनको कंजक्ट करा है एंड के थ्रू। ठीक है ना, मैंने इन दोनों को किसके थ्रू कंजक्ट करा, मैंने इन दोनों को कंजक्ट करा एंड के थ्रू। तो जब मैंने इनको एंड के थ्रू कंजक्ट करा तो जो वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे मेरे को गिवन था ईच। जब मेरे पास ईच आ गया तो ईच का मतलब क्या हुआ, ईच का मतलब हो गया कि अब जो भी मेरे पास वर्ब आएगी वो वर्ब क्या होगी, वो वर्ब होगी मेरे पास सिंगुलर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा तो मेरे पास क्या है, बी वाला स्टेटमेंट। तो बी वाले स्टेटमेंट में मेरे को क्या मिलती है, मेरे को मिलती है वर्ब, एक वर्ब। ओके, मेरे को क्या मिलता है, मेरे को मिलती है एक वर्ब, और वो जो वर्ब थी वो क्या थी, वो थी वर्ब। ओके, वर्ब तो प्लूरल वर्ब होती है। तो मैंने चेक करा कि वर्ब का यूज मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तो वर्ब के पहले क्या आ रहा है, वर्ब के पहले आ रहा है विच। इसका मतलब ये जो वर्ब है, वर्ब किसके लिए यूज हो रहा है, इस आंसर के लिए। क्या आंसर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आंसर जो है वो क्या है, वो तो सिंगुलर है। आंसर सिंगुलर है तो इसका मतलब यहाँ पर अपन लोग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे वर्ब की जगह क्या जाएगा, यहाँ पे वर्ब की जगह आ जाएगा वॉस। ठीक है, और आगे बढ़ा भाई, और आगे बढ़ा तो क्या हुआ, और आगे बढ़ा तो मेरे को मिल गया क्या, सीम। ओके, सीम का मतलब क्या होता है, लगता है। क्या लगता है, रॉन्ग लगता है। तो कौन रॉन्ग लगेगा, जिसके बारे में हमारी जिस बात हो रही है, स्टूडेंट थोड़ी रॉन्ग लगेगा। कौन रॉन्ग लगेगा, क्वेश्चन या फिर आंसर जो है वो रॉन्ग लगेगा। तो ये जो वर्ब होनी चाहिए, ये वर्ब भी क्या होनी चाहिए, ये वर्ब भी होनी चाहिए आप लोगों की सिंगुलर। तो ये वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब अपन लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सफिक्स एस या फिर ईएस का। क्लियर। तो आप लोगों की जो एरर है वो एरर कौन कौन से पार्ट में निकली, आप लोगों की एरर निकली बी और सी वाले पार्ट में। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट है। बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट। समझ में आया आप लोगों को। आप लोगों को अगर ईच एंड एवरी दे रखा हो तो ईच एंड एवरी के साथ क्या होता है, ईच एंड एवरी के साथ आप लोग जिस भी वर्ब का यूज करने वाले हो वो वर्ब हमेशा क्या रहेगी, वो वर्ब हमेशा रहेगी सिंगुलर। भले ही आप लोग 2 सब्जेक्ट को कंजक्ट करो, भले ही आप लोग 4 सब्जेक्ट को कंजक्ट करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़े। ठीक है, एग्जाम्पल अपन लोग अभी, और मैं यहाँ पे शीट शेयर करूंगा आप लोगों से थोड़ी सी देर में। एक बार एंड पूरा हो जाए फिर मैं आप लोगों से शीट जो है वो शीट पूरा शेयर करूंगा। अपन लोग शीट में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो करने वाले हैं, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो देखो फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है व्हेन ओनली वंस एन आर्टिकल इज यूज्ड। अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल की। आर्टिकल का मतलब क्या हो गया, आर्टिकल का मतलब हो गया ए, एन और द। ठीक है ना, आर्टिकल का मतलब क्या हो गया, आर्टिकल का मतलब हो गया ए, एन और द। तो देखो यहाँ पे अपन लोग इस पॉइंट को भी पढ़ते हैं, थर्ड वाले पॉइंट को भी पढ़ते हैं, और हम लोग फोर्थ वाले पॉइंट को भी पढ़ते हैं। दोनों को साथ साथ पढ़ करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या गिवन है, अगर आप लोग थर्ड वाले पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड वाले पॉइंट में क्या है, व्हेन ओनली वंस एन आर्टिकल इज यूज्ड। ओके, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, एक ही बार आर्टिकल का मतलब क्या हो गया, आप लोग सिर्फ एक ही बार ए का या फिर एन का या फिर द का यूज कर रहे हो। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये क्या शो करता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा अ ब्लैक एंड ब्राउन हॉर्स। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा अ ब्लैक एंड ब्राउन हॉर्स। और जो नीचे वाला स्टेटमेंट है, इस नीचे वाले स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, व्हेन मोर देन वंस एन आर्टिकल इज यूज्ड। जब अपन लोग क्या करेंगे, जब अपन लोग एक से ज्यादा बार आर्टिकल का यूज करेंगे, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा अ ब्लैक एंड अ ब्राउन हॉर्स। ठीक है, मैंने ये लिखा। तो देखो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आप लोगों के डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है ना, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि भाई जो हमारे पास पहला वाला स्टेटमेंट है, ओके, मेरे पास क्या है, मेरे पास जो पहला वाला स्टेटमेंट आ रहा है ये वाला अ ब्लैक एंड ब्राउन हॉर्स, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं ब्लैक एंड ब्राउन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन ब्लैक एंड ब्राउन के साथ क्या हुआ, ब्लैक एंड ब्राउन के साथ सिर्फ एक ही बार आर्टिकल का यूज किया है। ब्लैक एंड ब्राउन का तो मैंने लिखा तो है, लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने सिर्फ एक ही बार आर्टिकल का यूज करा है। तो ये जो एक ही बार आर्टिकल का यूज होता है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि केवल एक ही सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। अब एक ही सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, एक ही हॉर्स था, और वो जो एक ही हॉर्स है वो क्या था, वो ड्यूअल शेड में था, वो थोड़ा सा ब्राउन था और वो थोड़ा सा ब्लैक था।
जब मैं नीचे फोर्थ वाले स्टेटमेंट के अंदर जो फोर्थ वाला पॉइंट है, उस फोर्थ वाले पॉइंट में जो मैंने बात लिखी हुई है, मैंने वहां पे क्या लिखा है, मैंने वहां पे लिखा है अ ब्लैक एंड अ ब्राउन हॉर्स। ओके, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि मेरे पास क्या हुआ, एक तो ब्लैक हॉर्स है और क्या है मेरे पास, और एक ब्राउन हॉर्स है। मैंने इसके आगे क्या हुआ, अलग अलग आर्टिकल का यूज करा है। एक बार तो मैंने यहाँ पर अ का यूज करा है और एक बार मैंने पीछे अ का यूज करा है। इसका मतलब टोटल जो हॉर्स है वो कितने हो गए, 2 हॉर्स हो गए। एक हॉर्स तो पूरा का पूरा क्या था, ब्लैक कलर का, और एक जो हॉर्स था वो क्या था, वो था ब्राउन कलर का। तो यहाँ पे जो अपन लोग वर्ब यूज करने वाले हैं, ये वर्ब तो क्या होगी, ये वाली वर्ब तो होगी प्लूरल। ये जो वर्ब है ये वर्ब क्या होगी, ये वर्ब तो होगी आप लोगों की प्लूरल। क्यों प्लूरल होगी, क्योंकि हम लोग एक से ज्यादा सब्जेक्ट का यूज करें। और पहला जो दे रखा है आप लोगों को, पहले में क्या है, मेरे पास एक ही सब्जेक्ट है और एक ही सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ड्यूअल शेड में, मतलब एक ही हॉर्स है और एक ही हॉर्स क्या है, वो 2 शेड्स में है, क्योंकि मैंने मैंने एक ही बार आर्टिकल का यूज करा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन लोगों के पास जो भी वर्ब आएगी, यहाँ पे अपन लोग किसी भी वर्ब का अगर यूज करते हैं तो ये जो वर्ब है ये वर्ब क्या होगी, ये वर्ब होगी मेरे पास सिंगुलर। ये जो वर्ब है ये वर्ब क्या हो जाएगी, ये वर्ब हो जाएगी मेरे पास सिंगुलर। समझ में आया आप लोगों को, थोड़ा सा समझ में आया? ओके, तो अपन लोग देखते हैं, अपन लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेरे पास एग्जाम्पल थोड़ा सा इसका, है ना। मान लीजिए हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसी भी एक पर्सन की। ओके, मान लीजिए आप लोगों का एक फ्रेंड है और वो जो फ्रेंड है वो क्या हो गया, उसकी बैंक में लग गई नौकरी, ठीक है ना। वो जो फ्रेंड है उस फ्रेंड के साथ क्या हुआ, उस फ्रेंड की लग गई नौकरी। कहाँ पे लगी नौकरी उसकी फ्रेंड की लग गई बैंक में नौकरी। ओके, अब क्या हुआ, आप लोगों का जो फ्रेंड था उसको था सिंगिंग का शौक। क्या था, सिंगिंग का शौक। आप लोगों का फ्रेंड क्या बन गया, आप लोगों का फ्रेंड बन गया मैनेजर, और उसको क्या था, उसको सिंगिंग का शौक था। तो एक ही बंदा है, वो क्या है, वो मैनेजर भी है और उसको सिंगिंग का शौक है, तो वो क्या हो गया, सिंगर भी हो गया। ठीक है, तो देखो अ मैनेजर एंड सिंगर। Okay, a manager and singer who work, यहाँ पे चलो, who work in this bank. Okay, is my friend. ओके, वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया मेरे पास पहला पार्ट, ये हो गया मेरे पास सेकंड पार्ट और ये हो गया मेरे पास थर्ड पार्ट। और मैं ऑप्शन जो है वो ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, ओनली ए इज रॉन्ग या ए इज इनकरेक्ट। फिर मैंने सेकेंड ऑप्शन दिया आप लोगों को, ओनली बी इज इनकरेक्ट। ओके, फिर मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास आया थर्ड वाला ऑप्शन, ओनली सी इज इनकरेक्ट। फिर मेरे पास आया फोर्थ ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ओके, और फिफ्थ ऑप्शन है मेरे पास, ऑल आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या बात है और क्या चीज़ आप लोगों के एरर जो है वो एरर क्या आ रही है, आप लोग वो देखते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कितने लोग थे, एक ही बंदा था, और वो जो एक ही बंदा था वो क्या था, वो आप लोगों का था दोस्त। उसकी क्या लग गई, उसकी लग गई जॉब, और साथ में वो क्या करता था, उसकी हॉबी क्या थी, साथ में उसकी हॉबी थी सिंगिंग करना। क्या हॉबी थी, मस्त एकदम सिंग करता था, बहुत अच्छा गाना गाता था। तो टोटल जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कितना हो गया, एक सब्जेक्ट। एक ही फ्रेंड था, वो क्या है, वो मैनेजर भी है और साथ में क्या है, वो सिंगर भी है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करें, हम लोग यहाँ पे यूज करें हैं मैनेजर एंड सिंगर का। हम लोग यहाँ पे किसका यूज करें, हम लोग यहाँ पे यूज करें मैनेजर एंड सिंगर का। और इसके पहले अपन लोगों ने कितनी बार आर्टिकल का यूज किया, हम लोगों ने सिर्फ एक ही बार आर्टिकल का यूज किया है। कितनी बार आर्टिकल का यूज किया है, हम लोगों ने सिर्फ एक ही बार आर्टिकल का यूज करा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने लोग हैं, एक ही लोग हैं। कितने लोग हैं, एक ही लोग हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को गिवन है हु वर्क। ओके, तो ये जो वर्क है, ये वर्क क्या हो गई, ये वर्क हो गई आप लोगों की वर्ब। और ये क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आप लोगों की सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हम लोग एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लोग वर्क का यूज नहीं करेंगे, वर्क की जगह क्या आ जाएगा, वर्क की जगह आ जाएगा वर्क्स।
ओके, यहाँ पे वर्क की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्क की जगह आ जाएगा वर्क्स। अब एक और बात अपन लोग यहाँ पे कर ही लेते हैं, जब अपन लोग यहाँ तक पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पे आप लोगों को गिवन है हु। जब आप लोगों को हु गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सब्जेक्ट है जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, मैनेजर एंड सिंगर की, ये क्या हो गया, ये हो गया डेफिनेट सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का डेफिनेट सब्जेक्ट। मैं जानता हूँ इस बंदे को भाई, मतलब वो जो बंदा है वो मेरे को नोन है, तो हम लोग यहाँ पर अ का यूज नहीं करेंगे। अ की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ की जगह आ जाएगा यहाँ पर द। ये चीज हम लोग आर्टिकल के अंदर पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर आप लोगों को हु दे रखा हो तो हु के पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो हमेशा डेफिनेट होता है। ओके, और वो डेफिनेट होता है इसलिए आप लोग किसका यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग वहाँ पर द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का जो कौन कौन से पार्ट अलग गलत हो गए, यहाँ पे आप लोग के ए एंड बी जो है दोनों इनकरेक्ट हो गए। तो आप लोग का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है आप लोग का फोर्थ वाला। ओके, कौन सा ऑप्शन है आप लोग का, आप लोग का ऑप्शन है फोर्थ वाला। इतना समझ में आया आप लोगों को, आया? ओके, तो चलो अपन लोग अब बात करते हैं किसकी, अपन लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और अपन लोग शीट सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, मैं आप लोगों को शीट जो है वो शीट सॉल्व करवाऊंगा। तो ये रही मेरे पास शीट। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना, ये शीट जो है इसकी पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, आप लोग चिंता मत करिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इसकी पीडीएफ जो है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों का समय जो है, आप लोग आपका समय थोड़ा सा निकालिए और आप लोग आपका समय निकाल करके, आप लोगों के पास 5 मिनट्स का टाइम है। कितने मिनट्स का टाइम है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास टाइम है 5 मिनट्स का। और आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करने हैं, तो मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। होल्ड फॉर व्हाइल। आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन करना है, आप लोगों को करना है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, आप लोगों को करना है सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, फाइन। आप लोगों को ये 6 के 6 क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को करने हैं। फिर आप लोग करते हैं क्या, आप लोग करते हैं 12th वाला भी, 12th वाला भी आप लोगों को करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग पॉज कर सकते हैं और आप लोग आराम से आपके टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी आप लोग के पास टाइम है, आप लोग आपके टाइम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पॉज कर दीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग पॉज करके खुद सॉल्व करिए, फिर जब आप लोग के सॉल्व हो जाए उसके बाद फिर आप रिज्यूम करना वीडियो को, है ना भाई। आप लोग को मालूम पड़ जाएगा कि आप लोगों ने कितना सीखा है ना। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट में मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन। मेरे पास कितने सब्जेक्ट हो गए, पहला सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास दूसरा सब्जेक्ट। और इन दोनों को मैंने किसके थ्रू जोड़ा है, मैंने इन दोनों को कंजक्ट करा है एंड के थ्रू। इन दोनों को मैंने किसके थ्रू कंजक्ट करा, मैंने इनको कंजक्ट करा है एंड के थ्रू। तो जब मैंने इनको एंड के थ्रू कंजक्ट करा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं हैज का यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे हैज की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैज की जगह आ जाएगा हैव। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर हैज की जगह किसका यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर हैज की जगह यूज करेंगे हैव का। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, और देखते नेक्स्ट वाला देखते। देखो नेक्स्ट वाले में आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को गिवन है पोएट। ये पोएट है, द पोएट एंड क्रिटिक। ओके, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है। लेकिन इनके पहले मैंने आर्टिकल कितनी बार यूज करा है, मैंने एक ही बार आर्टिकल का यूज किया। कितनी बार, एक ही बार। क्या हो गया, एक बार आर्टिकल जो है वो क्या हो गया, द। तो इसका मतलब जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। सिंस सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, क्योंकि एक ही बंदा है, वो एक ही बंदा क्या है, वो एक ही बंदा पोएट भी है और वो एक ही बंदा क्रिटिक भी है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर हैव का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हैव की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैव की जगह आ जाएगा हैज। और आप लोग की जो एरर निकली वो कौन से वाले पार्ट में निकली, आप लोग की एरर निकली थर्ड वाले पार्ट में। यहाँ पे जो आप लोग की एरर थी वो कौन से वाले पार्ट में थी, वो थी सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, फिर देखते हैं। अब देखो थर्ड आप लोगों को जो क्वेश्चन दे रखा है, आप लोगों को क्या गिवन है, मैन एंड विमेन। आप लोगों को क्या है, आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है मैन एंड विमेन। ओके, अब अपन लोगों ने मैन एंड वुमेन के पहले किसका यूज किया है, हम लोगों ने मैन एंड वुमेन के पहले यूज किया है एवरी का। और मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग कभी भी 2 सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ते हो या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को आप लोग आपस में जोड़ते हो और उनके पहले आप लोग एक ही बार, आप लोग उनके पहले ईच का या फिर एवरी का या फिर ईच एंड एवरी का यूज करते हो, तो जो वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप लोग को एवरी गिवन है। ओके, तो जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब क्या होगी, वो वर्ब सिंगुलर होगी। तो हम लोग यहाँ पे आर का यूज नहीं करेंगे, आर की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, आर की जगह आ जाएगा यहाँ पे इज। और वापस से आप लोगों का जो एरर है वो एरर कौन से पार्ट में आएगी, एरर आएगी आप लोगों के थर्ड वाले पार्ट के अंदर। ओके, जो एरर है वो एरर कौन से वाले पार्ट में आ जाएगी, एरर आ जाएगी आप लोगों के थर्ड वाले पार्ट के अंदर। समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़े।
चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर क्या दे रखा है आप लोगों को, फिर वापस से आप लोगों को दे रखा है द सम एंड सब्सटेंस। ओके, अब देखो आप लोगों के पास क्या है, सम एंड सब्सटेंस आ रहा है। कितने सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है। ओके, आप लोगों ने किसका यूज किया, एंड का भी यूज किया, लेकिन इसके पहले आर्टिकल कितनी बार आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार। कितनी बार आर्टिकल आ रहा है आपके पास, एक ही बार आर्टिकल आ रहा है। तो एक ही बार आर्टिकल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ओके, ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर। सिंस ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए अपन लोग जिस भी वर्ब का यूज करने वाले हैं वो वर्ब भी क्या होगी, वो वर्ब भी होगी सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका यूज बिल्कुल सही है। तो इस वाले सेंटेंस में क्या होगा, इस वाले सेंटेंस में नो एरर वुड बी देयर, कोई भी एरर नहीं आएगी। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट देखते, देखो नेक्स्ट आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को गिवन है ईच एंड एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग किसका यूज करें, हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं मैन वुमेन एंड चाइल्ड का। कितने सब्जेक्ट है मेरे पास है यहाँ पर 3 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट। ओके, और इन तीनों के पहले मैंने किसका यूज किया, इन तीनों के पहले यूज किया मैंने ईच एंड एवरी का। ओके, सिंस मैंने यहाँ पर ईच एंड एवरी का यूज किया है तो जो भी वर्ब होगी वो वर्ब क्या हो जाएगी, वो वर्ब हो जाएगी मेरी सिंगुलर। तो वर्ब मैं यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं करूंगा, वर्ब की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, वर्ब की जगह यहाँ पे आ जाएगा वॉज। और कौन से वाले पार्ट में एरर है, थर्ड वाले पार्ट में एरर है। वापस से समझ में आया आप लोगों को, आया पक्का। ओके, है ना। फिर देखो, फिर आप लोगों को क्या देखा है, 6th वाला अपन लोग पहले कर चुके, सेकंड वाले सेशन में अपन लोगों ने करा था। अगर आप लोगों को अनकाउंटेबल नाउन दे रखी हो तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा सही। जो भी आप लोग की वर्ब है वो वर्ब क्या होगी, वो वर्ब रहेगी सिंगुलर। तो हम लोग यहाँ पर आर का यूज नहीं करेंगे, आर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की जगह आ जाएगा यहाँ पे इस। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर आर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर की जगह आ जाएगा इज। सिमिलरली आगे भी देखते हैं अपन लोग। ओके, देखो द डिक्शनरी और द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज नॉट प्रॉपर। ओके, तो हम लोग इस वाले सेंटेंस में किसका यूज कर रहे हैं, देखो आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को वर्ब गिवन है वाज। ओके, आप लोगों को क्या गिवन है, प्रॉपर गिवन है। तो क्या चीज प्रॉपर नहीं थी, स्टूडेंट्स प्रॉपर नहीं थे, नहीं 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 नहीं, स्टूडेंट्स तो प्रॉपर होंगे, उनका जो बिहेवियर था वो बिहेवियर प्रॉपर नहीं था। और बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर होता है सिंगुलर। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आप लोग की होगी नो एरर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में एरर थी। ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल बाय द विंडो नीड्स रिबाइंडिंग। ओके, अब देखो इस वाली 8th वाली स्टेटमेंट की अगर आप लोग बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पे अच्छा मैंने जैसे 8th वाला स्टेटमेंट आप लोगों को करने के लिए नहीं बोला था, तो आप लोग पॉज कर दो वीडियो को, पहले आप लोग पढ़ो, आप लोग देखो कि एरर कौन से पार्ट में, फिर रिज्यूम कर देना वीडियो को। सिंपल है ना भाई। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल। तो मेरे पास जो पहला एक्शन हुआ, मेरे पास पहला एक्शन यहाँ पर क्या आया, मेरे पास पहला एक्शन आया यहाँ पे हैव। ओके ओके, हैव बीन प्लेस्ड। ओके, तो किसको प्लेस कर रहे हैं अपन लोग, डिक्शनरीज को प्लेस करें भाई, बिल्कुल सही बात है। ऑन द टेबल बाय द विंडो नीड्स रिबाइंडिंग। ओके, किसकी जरूरत है, रिबाइंडिंग की जरूरत है। तो रिबाइंडिंग किसको जरूरत होगी, रिबाइंडिंग की, विंडो को, टेबल को। रिबाइंडिंग जो है वो रिबाइंडिंग की जरूरत किसको होगी, रिबाइंडिंग की जरूरत होगी डिक्शनरीज को ही। तो यहाँ पे अपन लोग नीड्स का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे नीड्स की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीड्स की जगह आ जाएगा नीड। और आप लोग की जो एरर है वो कौन से वाले पार्ट में आ गई, आप लोग की एरर आ गई आप लोग के 4th वाले पार्ट के अंदर। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है इतना। ओके, ठीक है, फिर आप लोगों को क्या गिवन है, फिर आप लोगों को गिवन है नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट 9th वाला, 20 माइल्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। देखो यहाँ पे अपन लोग किसका यूज करें, हम लोग यहाँ पे यूज करें डिस्टेंस का। अगर आप लोग कभी भी किसी भी है ना न्यूमेरिकल का यूज करते हो, लेकिन उसके पहले आप लोग किलोमीटर्स यहाँ पे आ रहा हो और आप लोग उसके पहले किसका यूज करते हो, आप लोग उसके आगे यूज कर लेते हो डिस्टेंस का, तो जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब क्या होगी, वो वर्ब हो जाएगी आप लोग की सिंगुलर। तो अपन लोग यहाँ पे आर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आर की जगह किसका यूज किया जाएगा, आर की जगह यहाँ पे यूज किया जाएगा इसका। ठीक है ना, 10th वाला अपन लोग बाद में करेंगे, 10th वाला अपन लोगों ने करा नहीं है, इस वजह से अपन लोग इसको बाद में करेंगे। अपन लोग बात करते हैं किसकी, अपन लोग बात करते हैं 12th वाले की। 12th वाले में आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को गिवन है हॉर्स एंड कैरेज। क्या गिवन है आप लोगों को, हॉर्स एंड कैरेज। तो कितने सब्जेक्ट है, 2 है, एक तो हॉर्स हो गया और एक कैरेज हो गया। लेकिन आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने सिर्फ एक ही बार आर्टिकल का यूज किया है। किसका, एक ही बार आर्टिकल का यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आर्टिकल का यूज किया, इसलिए जो भी वर्ब आएगी वो अब क्या होगी, वो होगी सिंगुलर। तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, यहाँ पे भी आएगी आप लोगों की नो एरर। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया आप लोगों को। ओके, आगे बढ़े।
तो चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। मैं वापस से जा रहा हूँ आप लोग के पहले वाले पीपीटी के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम स्विचिंग ओवर टू पीपीटी। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे रूल्स है, हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स करे। हम लोगों ने एंड का जो पार्ट है वो एंड का पार्ट हम लोगों ने पूरा का पूरा कर लिया। एंड का मतलब ए एंड डी वाला एंड, ओके, ध्यान रखना। तो हम लोग अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़े। हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं। ये रही हमारी पीपीटी और ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट रूल। ओके, तो नेक्स्ट रूल के अंदर आप लोग देखोगे यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, वो वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इन वर्ड्स को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डू, ओके। आप लोग को इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है वो वर्ड्स कौन कौन से, देखो हमारे को क्या गिवन है। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है क्या, हमारे पास आ रहा है विथ, ओके, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ठीक है ना। क्या हो गया, टू विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, ओके। फिर क्या आया, फिर आया आप लोगों का इन एडिशन टू, as well as, rather than, not less than, led by, governed by, ruled by। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट आप लोग का एंड नॉट, ओके। फिर बट नॉट, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, लाइक एंड लाइक, और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, वो आता है आप लोग का बिसाइड्स, ठीक है, फाइन। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये सारे के सारे कंजक्शंस, ठीक है ना। व्हाट डू वी हैव ऑल दीज कंजक्शंस। तो इनके साथ क्या रूल बनता है, किस तरीके से आप लोग क्या करोगे, आप लोग इनका यूज करने वाले हो, वो हम लोग देखते हैं, ओके। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, आप लोगों को मैंने बताया कि ये सब क्या है, ये सब है आप लोगों के कंजक्शंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके साथ दो या फिर दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का आ जाएगा रूल, व्हेन टू और मोर subjects, okay, when two or more subjects are connected with the given conjunctions, okay। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में the verb depends upon the first subject। The verb depends upon what? The verb depends upon the first subject, ठीक है। आप लोग की जो भी verb होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आप लोगों के फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। भले ही सेकंड सब्जेक्ट आप लोगों को कुछ भी दे रखा हो, आप लोगों को उसको उसके कोई भी मतलब नहीं है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा आप लोगों का ये Biden, okay, Biden rather than other politicians of the US is या फिर are to be blamed, are to be blamed for not giving oxygen or vaccine to India, ओके। तो व्हाट इज गिवन टू मी, अब देखते हैं लोग आप लोगों को यहाँ पर क्या गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे यूज करें दो सब्जेक्ट्स का, और वो जो दो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो गए। हमारे पास पहला जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट तो आया हमारे पास बाइडेन, ओके। पहला सब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, बाइडेन। और जो दूसरा सब्जेक्ट है, वो दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास क्या आया, हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट आया अदर पॉलिटिशियंस, ओके। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास अदर पॉलिटिशियंस। तो इस केस में क्या होगा, आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने इन दोनों सब्जेक्ट को कंजक्ट किसके थ्रू करा है, इन दोनों को हम लोगों ने कंजक्ट करा है किसके थ्रू, हम लोगों ने इनको कंजक्ट करा है रादर देन के थ्रू, ओके। हम लोगों ने इसको किसके थ्रू कंजक्ट करा, रादर देन के थ्रू। तो जब हम लोग रादर देन का यूज करते हैं, या जब हम लोग दो सब्जेक्ट्स को रादर देन के साथ कंजक्ट करते हैं, तो जो भी वर्ब होगी, ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी आप लोग के पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, बाइडेन, और बाइडेन जो है वो क्या होगा, सिंगुलर। तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसका। भले ही आप लोगों को आगे कुछ भी गिवन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भले ही आप लोगों को आगे कुछ भी गिवन हो, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, इतना समझ में आया आप लोगों को। और
एग्जाम्पल जो है हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ना, देखो ठीक है। अपन लोग एंड नॉट का भी एग्जाम्पल करते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है और मैं आप लोग को हाथों हाथ बता भी देता हूं। देखो आई एंड नॉट यू, एम आर या फिर इज गोइंग टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, द एम्प्लॉय of the month, the employee of the month। ओके तो आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को गिवन है यहाँ पे ये स्टेटमेंट। ओके इस वाले स्टेटमेंट में आप लोग किसका यूज कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हो एंड नॉट का। ओके आप लोग यहाँ पर किसका यूज कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हो एंड नॉट का। तो जब आप लोगों को दो सब्जेक्ट दे रखे हो और उन दोनों को आप लोग किसके थ्रू कंजक्ट करो, उन दोनों को आप लोग कंजक्ट करो एंड नॉट के थ्रू, ठीक है ना। तो जो भी आप लोगों की वर्ब होगी, ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी आप लोगों के फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के ऊपर। ये जो वर्ब है ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी आप लोगों के पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है मेरे पास आई। ओके जो मेरे पास पहला सब्जेक्ट है वो क्या है, व्हाट इज दैट सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट इज आई। तो मैं यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब क्या आएगी, वो आएगी आप लोग के आई के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे किसका यूज करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एम का, क्योंकि आई के साथ अपन लोग किसका यूज करेंगे, आई के साथ हम लोग यूज करेंगे एम का। समझ में आया आप लोगों को, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो ही एज वेल एज ऑल हिज फ्रेंड्स were barred from entering the zoo because all of them were drunk, फुल स्टॉप। और फिर मैंने क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया यहाँ पे नो एरर। ओके तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे भी मेरे पास आ रहा है आप लोगों का एज वेल एज। ओके यहाँ पे व्हाट एम आई यूजिंग, आई एम यूजिंग एज वेल एज। तो जब मैं एज वेल एज का यूज करता हूँ, किसका यूज करता हूँ मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एज वेल एज का। तो मेरे पास जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो वर्ब डिपेंड करेगी मेरे पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। और जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास ही। ओके ही क्या होगा, ही सिंगुलर ही है। ओके ही जो होता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। सिंस ही सिंगुलर है इसलिए हम लोग यहाँ पर वर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे वर की जगह किसका यूज किया जाएगा, यहाँ पे वर की जगह यूज किया जाएगा वॉस का, ठीक है ना। हम लोग वर की जगह यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर वर की जगह यूज करेंगे वॉस का। समझ में आया आप लोगों को, इतना क्लियर है। और आगे बढ़े, अब मैं आप लोगों को इसी का ही सेकंड रूल जो है, सेकंड रूल लिखवा रहा हूँ। तो आप लोग चाहो तो आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर हम लोग क्या करें, फिर हम लोग सेकंड वो जो स्टेटमेंट है, सेकंड वाला जो रूल है वो लिखते हैं, ठीक है। देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं, आई एम रबिंग दिस अप। अब हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी ये वाली बात पढ़ी कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ये कंजक्शन। लेकिन ये जो कंजक्शन है ये कहाँ पे आ रहे हैं, ये कंजक्शन आ रहे हैं बीच में, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ये वाली। मान लो हमारे पास स्टेटमेंट है, सॉरी दिस इज व्हाट, हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टेटमेंट। ओके अब स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा है, when the statement begins with any of these conjunctions, ओके यहाँ पे जितनी भी कंजक्शंस हैं उन कंजक्शंस में से किसी से भी क्या हो, उन किसी भी कंजक्शन से जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट स्टार्ट हो। ओके
तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो वर्ब है, द वर्ब डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द वर्ब डिपेंड्स अपॉन द सेकेंड सब्जेक्ट, द सेकेंड सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे जो अपनी वर्ब होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो वर्ब डिपेंड करेगी हमारे सेकेंड सब्जेक्ट के ऊपर। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि क्या होता है, जो वर्ब है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो वर्ब है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सेकेंड सब्जेक्ट के ऊपर। कब करेगी, जब इनमें से किसी भी कंजक्शन के साथ आप लोग का जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो। ओके, तो देखते हैं अपन लोग क्या है क्या नहीं है, वो भी अपन लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, along with his family members, comma, he is या फिर आर also going to माले, गोइंग टू माले। माले किसकी कैपिटल है, माले कैपिटल है आप लोग के मालदीव्स की। ओके, माले किसकी कैपिटल है, मालदीव्स की। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पे आप लोगों को गिवन है अलॉन्ग विथ। ओके, यहाँ पे आप लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पर आप लोगों को गिवन है अलॉन्ग विथ। ठीक है, तो आप लोगों का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट स्टार्ट ही इज अलॉन्ग विथ से हो रहा है। ओके, जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट स्टार्ट ही इज अलॉन्ग विथ से हो रहा है। तो क्या होगा इस केस में, जो भी आप लोगों की वर्ब है, ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी आप लोगों के सेकंड वाले सब्जेक्ट के ऊपर। पहले क्या करे थे, अगर आप लोगों को इसकी जगह ये गिवन होता, मान लो आप लोगों को क्या गिवन होता, आप लोगों को इसकी जगह गिवन होता ये ही अलॉन्ग विथ हिज फैमिली मेंबर्स, हिज फैमिली मेंबर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अलॉन्ग विथ जो था वो अलॉन्ग विथ कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे अलॉन्ग विथ बीच में आ रहा था, और इसके थ्रू अपन लोगों ने पहले सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट जो था उसको कंजक्ट करा था। तो यहाँ पे जो भी वर्ब आती थी, यहाँ पे जो भी वर्ब आती थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, वो डिपेंड करती थी आप लोगों के पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में जो भी वर्ब है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी आप लोगों के दूसरे वाले सब्जेक्ट के ऊपर, और दूसरा वाला सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो है ही। तो ही के साथ हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, ही के साथ हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे इसका। ठीक है ना, ही के साथ हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे ही के साथ यूज करेंगे इसका। इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो आप लोग थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा नया पैटर्न जो है वो नया पैटर्न आप लोगों को बताता हूँ। पहले मैंने अभी आप लोगों को नया पैटर्न बताया था कि आप लोगों को पूरा स्टेटमेंट गिवन था, उस स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को बताना था कि एक से ज्यादा पार्ट्स के अंदर जो थी वो एरर थी। ओके, तो चलो मैं उसी पैटर्न के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है ना, he and I am trying to pursue PhD from Purdue University, but I, along with he, has to work so as to keep our funds coming. Okay, so now the thing is, what the thing is this, look, मैंने इसको क्या करा, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैंने वापस से कितने पार्ट्स के अंदर बाइफरकेट करा है, यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स के अंदर करा है। अगर आप लोग चाहो तो मैं इसको 5 पार्ट्स में बाइफरकेट कर देता हूँ। ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पार्ट, ये हो गया मेरे पास सेकंड पार्ट, दिस इज मेरे पास थर्ड पार्ट, ये हो जाएगा मेरे पास फोर्थ पार्ट, और ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास फिफ्थ पार्ट। ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट, यू हैव टू टेल मी कि विच ऑफ द पार्ट्स, which parts have error. ओके,
कि कौन से वाले जो पार्ट्स है उन पार्ट्स के अंदर क्या है, उन पार्ट्स के अंदर एरर है, ये वाली चीज आप लोगों को अब बतानी है। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पर देख लेते हैं, मैं ऑप्शन जो है वो ऑप्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरे पास पहला ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन आ रहा है कि ओनली ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ओके, सेकेंड ऑप्शन मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ओनली ए एंड सी आर इनकरेक्ट। फिर मैंने लिखा थर्ड ऑप्शन ओनली ए बी एंड डी आर इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखा ओनली ए एंड डी आर इनकरेक्ट। और फिफ्थ ऑप्शन मैंने क्या लिखा, फिफ्थ ऑप्शन मैंने लिखा ऑल आर इनकरेक्ट। ओके, तो ये क्या हो गया, ये एक स्टेटमेंट हो गया जो कि आप लोग के किसके ऊपर बेस्ड है, जो कि आप लोग के बेस्ड है नए वाले पैटर्न के ऊपर। तो अब आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को देखना है कि इनमें से कौन कौन से पार्ट के अंदर एरर जो है वो है। ओके, तो फर्स्ट वाले पार्ट को जब मैंने पढ़ा तो फर्स्ट वाले पार्ट में मेरे पास क्या आया, ही एंड आई। मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स है, मेरे पास यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट थे मेरे पास, दो सब्जेक्ट। और इन दोनों सब्जेक्ट को मैंने किसके थ्रू कंजक्ट करा, इनको मैंने कंजक्ट करा एंड के थ्रू। तो हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हो और उन दोनों सब्जेक्ट्स को हम लोग किसके थ्रू कंजक्ट करें, उन दोनों सब्जेक्ट्स को हम लोग कंजक्ट करें एंड के थ्रू। तो जो भी वर्ब होती है वो वर्ब क्या होगी, वो वर्ब होगी प्लूरल। ओके, जो भी वर्ब आएगी वो जो वर्ब है वो वर्ब क्या होगी, वो वर्ब होगी प्लूरल। तो सिंस वो वर्ब प्लूरल होगी, हम लोग यहाँ पे एम का यूज नहीं करेंगे। एम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम की जगह आ जाएगा आर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया, आप लोग का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़ा, ठीक है ना, पीएचडी फ्रॉम पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई अलोंग विथ ही, फिर आप लोगों को दे रखा है क्या, फिर आप लोगों को दे रखा है अलोंग विथ। ठीक है, आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को गिवन है अलोंग विथ। अगर आप लोगों को कभी भी अलोंग विथ गिवन होता है तो आप लोगों की जो भी वर्ब है, ओके, ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी आप लोगों के पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। ये जो वर्ब है ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी आप लोगों के पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो पहले वाला सब्जेक्ट था वो क्या था, वो था आई। और आई के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, आई के साथ हम लोग हैज का यूज नहीं करेंगे। आई के साथ हम लोग यूज करते हैं किसका, आई के साथ हम लोग यूज करते हैं हैव का। तो यहाँ पे जो एरर है वो कौन से पार्ट्स में निकल गई, आप लोग का ए वाला पार्ट गलत था और डी वाला पार्ट गलत था। तो यहाँ पे अपन लोग ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन गलत सही है आप लोग का, फोर्थ वाला, ओनली एंड ओनली ए एंड डी आर इनकरेक्ट। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन। समझ में आया आप लोगों को, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं आप लोगों की जो शीट है, हम लोग शीट के अंदर चलते हैं, शीट की तरफ चलते हैं। वहाँ पे अपन लोग थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स की और एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोगों के सामने शीट होगी तो आप लोगों को करना है पॉज, जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आप लोग पहले देखोगे, आप लोग उनको सॉल्व करोगे, फिर आप लोग वापस से रिज्यूम करोगे, ताकि आप लोग अगर गलती कर रहे हो तो आप लोग चेक कर सको कि आप घर पे गलती कर रहे हो और आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, हम लोग चलते हैं हमारी शीट के ऊपर। ये रही हमारी शीट वापस से। ठीक है, तो हम लोग किस पे चलते हैं, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट हमारे वाले क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए ये जो शीट है, इस शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसके लिए हैं, आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कैसी हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ओके, ताकि क्या हो, ताकि जितनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की होगी उतना ही क्या होगा, उतना ही ज़्यादा सब कुछ बहुत मतलब उतनी ही ज़्यादा आप लोग मार्क्स लेकर के आओगे। ठीक है ना, उतनी ही ज़्यादा आप लोग मार्क्स जो है वो लेकर के आओगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं किसके ऊपर, हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है ना, हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास आया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा हमारे पास क्या, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मैं वापस से अपना जो मार्कर है, मैं मार्कर यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ और हम लोग देखते हैं कि आप लोग किस किस को कवर कर सकते हैं।
ओके फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मेरे पास ये क्वेश्चंस, ठीक है ना, दीज आर द क्वेश्चंस। और आप लोग देखते हैं यहाँ पे आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। 12th वाला आप लोग को करना है, 13th आप लोग को करना है, 14th भी कर लो, 15th 16th 17th नहीं करना, 18th 19th 20 21 22 भी कर लेते हैं क्योंकि मैं आप लोगों को पहले वाले पॉइंट में करवा चुका हूँ। 23 24 25 26 ओके और 27, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने। केवल 17th वाला जो है वो 17th वाला आप लोगों को नहीं करना, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं आप लोग के 12 से लेकर के 27 तक के क्वेश्चन की। वीडियो पॉज कर लो, पहले पॉज करके पहले आप लोग खुद सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग करते हैं क्या, हम लोग बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखिए यहाँ पे आप लोग को पहला वाला स्टेटमेंट देखा है 12th वाला। तो 12th वाले स्टेटमेंट में आप लोग को क्या गिवन है, आप लोग को गिवन है अलॉन्ग विथ। ओके आप लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप लोग को गिवन है अलॉन्ग विथ। अगर मेरे को अलॉन्ग विथ गिवन हो तो मेरे पास जो भी वर्ब होगी, ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी मेरे पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। तो जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, वो तो है ही। तो ही के साथ क्या मैं वर्ब का यूज करूंगा, नहीं मैं ही के साथ वर्ब का यूज नहीं करूंगा। ही के साथ मैं किसका यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा वॉस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे कौन से वाले पार्ट में एरर है, आप लोग के 3rd वाले पार्ट के अंदर एरर है, ठीक है। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, यहाँ पे मेरे को दे रखा है द पोस्टमैन टुगेदर विद हिज हेल्पर्स कॉल ईच मॉर्निंग। एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है कॉल करना। ओके एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है कॉल करना। और कॉल जो है वो क्या है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज क्या, विच इज होती है प्लूरल। ओके जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये क्या होती है प्लूरल। ओके तो हु इज कॉलिंग, आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों को दे रखा है पोस्टमैन अलॉन्ग विथ हिज हेल्पर्स, सॉरी टुगेदर विथ हिज हेल्पर्स। तो यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, यहाँ पे मेरे को गिवन है टुगेदर विथ। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कंजक्शन। और वो जो कंजक्शन है वो कंजक्शन क्या हो गया, वो कंजक्शन हो गया मेरे पास टुगेदर विथ। तो अगर मैं यहाँ पे टुगेदर विथ का यूज कर रहा हूँ तो जो भी मेरी वर्ब है, ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी मेरे पहले वाले पार्ट के ऊपर। और जो पहला वाला पार्ट, पहला वाला सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो है द पोस्टमैन। तो द पोस्टमैन जो है वो क्या हो गया, द पोस्टमैन इज सिंगुलर। सिंस द पोस्टमैन सिंगुलर है इसलिए अपन लोग यहाँ पे कॉल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे कॉल की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉल की जगह आ जाएगा आप लोग का कॉल्स, ठीक है ना। हम लोग कॉल की जगह किसका यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉल की जगह यूज करेंगे कॉल्स का। सुन में आया आप लोगों को, इतना क्लियर है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते। अ लॉट ऑफ मनी नीड टू बी स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑफ द हाउस आर्स। ये हाउस है यार, सॉरी दिस इज हाउस, ये टाइपो है, वेरी सॉरी। ओके तो अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पे आप लोगों को गिवन है अ लॉट ऑफ मनी। मैंने आप लोगों को पहले वाले सेशन में पढ़ाया था, जो फर्स्ट सेशन था मैंने आप लोगों को उसके अंदर पढ़ाया था कि मनी जो है, ये मनी क्या होता है, दिस मनी इज व्हाट, दिस मनी इज अनकाउंटेबल। ये जो मनी है, मनी क्या होता है, मनी होता है आप लोगों का अनकाउंटेबल। ओके और अनकाउंटेबल होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का सिंगुलर। ओके मनी जो होता है वो मनी क्या होता है, मनी होता है आप लोग का अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल है इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आप लोग का सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग नीड का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे नीड की जगह क्या आ जाएगा, नीड की जगह आ जाएगा आप लोग का नीड्स, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सफिक्स एस या फिर ईएस के साथ, ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, आप लोग के सेकंड वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द बैग विथ ऑल द आर्टिकल। ओके विथ दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास बेस विथ। तो जो भी मेरे पास वर्ब है, ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है द बैग। द बैग क्या है, द बैग सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास हैज। माई फ्रेंड्स विथ मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है विथ। ओके विथ का मतलब क्या हो गया, जो भी मेरी वर्ब है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हैव। 17 वाला हम लोग छोड़ा है, मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ। अगर आप लोगों को नथिंग बट दे रखा हो तो नथिंग बट के साथ जो भी वर्ब होती है वो क्या होती है, वो सिंगुलर होती है। ओके नथिंग बट के साथ आप लोगों की जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या रहती है, वो हमेशा सिंगुलर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का इज लाइक बाय देम। द मदर एज वेल एज चिल्ड्रन, एज वेल एज आ रहा है, एज वेल एज के केस में भी क्या हो जाएगा, एज वेल एज के केस में भी जो भी आप लोगों की वर्ब है, ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी आप लोगों के पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। और जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, वो हो गया द मदर। ओके एंड द मदर इज व्हाट, द मदर इज सिंगुलर। ये जो मदर है, मदर क्या है, सिंगुलर है। तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करते हुए आप लोग लगा दोगे हैज कंप्लीटेड द वर्क। फिर क्या गिवन है आप लोगों को, फिर दिया हुआ है आप लोगों को ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। ओके क्या गिवन है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स।
हम लोग किसका यूज करें, हम लोग यहाँ पर यूज करें एज वेल एज का। तो एज वेल एज के साथ जो भी वर्ब आएगी ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है आप लोग के पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है ही। तो ही के साथ अपन लोग इसका ही यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा नो एरर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा नो एरर। फिर क्या दे रखा है आप लोगों को, फिर दे रखा है आप लोगों को एज वेल एज। ओके, तो एज वेल एज के केस में भी क्या होगा, जो भी आप लोगों की वर्ब है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी आप लोग के पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है सोनी। सोनी क्या है, सोनी का एस कैपिटल है, इसका मतलब सोनी जो है वो क्या हो गया, वो हो गया प्रॉपर नाउन। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग कभी भी प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा क्या रहता है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हैज का, ठीक है। फिर आप लोगों को गिवन है द काउज अलोंग विथ हर मास्टर। ओके, अलोंग विथ आ रहा है, अलोंग विथ के केस में क्या हो जाएगा, अलोंग विथ के केस में जो भी आप लोगों की वर्ब है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी आप लोग के पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, वो तो है काउज। तो काउज के साथ अपन लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब का। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयास। हम लोगों ने कल बात करी थी, ओके, और मैंने आप लोगों को ये वाली बात बताई थी कि जब भी हमारे को कोई भी माउंटेन रेंज दे रखी हो, क्या गिवन हो हमारे को कोई भी माउंटेन रेंज है वो गिवन हो, तो माउंटेन रेंज के साथ क्या होता है, माउंटेन रेंज के साथ हमारी जो भी वर्ब रहती है वो हमेशा प्लूरल रहती है। ओके, माउंटेन रेंज के साथ आप लोग जिस भी वर्ब का यूज करने वाले हो वो जो वर्ब है वो क्या होगी, वो रहेगी प्लूरल। तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयास। ओके, हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आर का। फिर क्या गिवन है, फिर आप लोगों को गिवन है पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस। ओके, हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज वेल एज का, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं एज वेल एज का। तो अगर हमारे पास क्या हो, अगर हम लोग एज वेल एज का यूज करते हैं तो एज वेल एज के साथ भी क्या हो जाएगा, एज वेल एज के साथ भी जो भी आप लोगों की वर्ब है, कि वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी आप लोग के पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। और जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, पेशेंस। तो ये परसिवरेंस है, प्रिजर्वेंस नहीं है, परसिवरेंस। ओके, पेशेंस जो है वो, पेशेंस क्या होता है, पेशेंस होता है आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है, ये होता है आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये हमेशा क्या रहती है, ये होती है हमेशा सिंगुलर। सिंस ये हमेशा सिंगुलर रहेगी, अपन लोग आर का यूज नहीं करेंगे, आर की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, आर की जगह यहाँ पर आ जाएगा इज, ठीक है। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ अलॉन्ग विथ वॉट, अलॉन्ग विथ माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग किसका यूज करें, अपन लोग यहाँ पे यूज करें विथ का। तो विथ के केस में क्या होगा, विथ के केस में जो भी आप लोगों की वर्ब है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी आप लोगों के पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। तो जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, वो हो गया आप लोग का ब्रदर इन लॉ। और ब्रदर इन लॉ जो है वो क्या है, वो है सिंगुलर। तो अपन लोग यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं करेंगे, वर्ब की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, वर्ब की जगह आ जाएगा यहाँ पे was। With regard to the implementation of the details of the proposal, the committee was divided। अरे भाई क्या क्वेश्चन मिला है हमारे को। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, हमारे पास आ रहा है कमिटी। ओके, जो कमिटी है, कमिटी कौन सा नाउन हो गया, कमिटी हो गया आप लोग का कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो गया हमारे पास हो गया कलेक्टिव नाउन। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन के साथ अगर आप लोगों को कभी भी डिवाइडेड दे रखा हो तो जो भी वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब होगी हमेशा प्लूरल। तो हम लोग वॉस का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वॉस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉस की जगह आ जाएगा आप लोगों का वर्ब। माई नेबर अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन। ओके, क्या दे रखा है मेरे को दे रखा है यहाँ पे अलॉन्ग विथ किसके साथ दे रखा है, नेबर के साथ। अब नेबर जो है वो तो सिंगुलर ही है, नेबर सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पे आर का यूज नहीं करूंगा, आर की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इज। ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स वांट। ओके, अलॉन्ग विथ का मैं यूज कर रहा हूँ, तो अलॉन्ग विथ के साथ क्या होगा, अलॉन्ग विथ के साथ जो भी मेरी वर्ब है, ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये वर्ब डिपेंड करेगी पहले वाले सब्जेक्ट के ऊपर। और जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है ही। तो यहाँ पे मैं वांट का यूज नहीं करूंगा, वांट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वांट की जगह आ जाएगा यहाँ पे वांट्स। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितने रूल करे, हम लोगों ने यहाँ पे वैसे तो मोटे रूल तो हम लोगों ने 2 ही करे, लेकिन हम लोगों ने 2 रूल्स के अंदर भी बहुत सारे रूल्स जो है वो कवर करे, ठीक है ना। आप लोग के एंड के ही मैंने आप लोगों को 4 रूल्स जो है वो करवा दिए थे, और सेकंड वाले के भी मैंने आप लोगों को 2 रूल्स करवाए। तो ओवरऑल हम लोगों ने 6 रूल्स करे, और हम लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। प्लस मैंने आप लोगों को नया जो पैटर्न आता है, मैंने आप लोगों को नए पैटर्न की भी प्रैक्टिस करवाई है।
ठीक है, तो बस आज हम लोग इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू पीपल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसको देखा। थैंक यू, थैंक्स लॉट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे से जुड़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, और आप लोग आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना। आप लोग बिल्कुल भी घर के बाहर नहीं निकलना। थैंक यू।